तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में सिविल इंजीनियर के लिए। तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि दो पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। एक हो गया टेक्निकल असिस्टेंट और एक हो गया साइट इंजीनियर के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कहाँ पे जाके कैसे अप्लाई करना है वो सारा मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको आना है पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको गूगल पे जाके पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जब आप टाइप कीजिएगा तो सबसे ऊपर उनका वेबसाइट आ जाएगा। यहां से आप डायरेक्ट यहाँ पे करियर ऑप्शन पे जा सकते हो, नहीं जाना है तो उनके वेबसाइट पे पहले आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे राइट साइड के टॉप में देखिएगा करियर का ऑप्शन है। इस करियर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप करियर ऑप्शन में क्लिक करते हो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और इस इंटरफेस के नीचे आपको जाना है। जैसे ही आप नीचे जाओगे यहाँ पे आपको व्यू रेसेंट जॉब्स ये लिखा हुआ मिल जाता है, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनके पास जो भी वैकेंसी निकाली गई है करंट ओपनिंग वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा ओपनिंग है तो हमें सबसे मतलब नहीं है। जैसे एक्स सर्विसमैन एडमिनिस्ट्रेशन हमें इनसे मतलब नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर ये 18 साल का एक्सपीरियंस है तो इससे भी हमको मतलब नहीं है। हम लोग देखेंगे कम एक्सपीरियंस वाले जो हम लोग को चाहिए। तो ये आईटी वाले के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हमें काम है सिविल इंजीनियर वालों से, तो आपको जाना होगा इस पार्ट में। देखिए यहाँ पे है टेक्निकल असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी का जो टेक्निकल असिस्टेंट होता है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस जो रखा गया है वो 3 साल रखा गया है। तो चलिए पहले इसको खोल कर देख लेते हैं। इसके बाद और एक पोस्ट है साइट इंजीनियर के लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करके इसके जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं कि क्या चीज यहाँ पे चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको छोटी बात में बताऊं तो आपको मैनेज करना है प्रोजेक्ट को, उसके एमआईएस को मेंटेन करना है, पीपीटी प्रेजेंटेशन आपको बनाना होगा, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट से डेटा कलेक्ट करना होगा और उस प्रोजेक्ट को ट्रैक करना होगा कि वो लेट है या टाइम पे है या डिले हो चुकी है। अगर डिले है तो किस वजह से डिले है, उसके सारे रिसोर्सेज उसके सारे सोर्सेज को आपको पहचानने होंगे और उस पर वर्क करना पड़ेगा। आपको पूरे प्रोजेक्ट के डाटा को एनालिसिस करना होगा और आपको समझना होगा कि उस प्रोजेक्ट को कैसे टाइम पे करवाया जा सके। तो ये बेसिक फंडा है जो आपको वहां पे आपके रोल को निभाना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल के बारे में। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे बीई बीटेक होना चाहिए सिविल में। यहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे बीई और बीटेक वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सैलरी अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ठीक है। मैनेजमेंट पार्ट मेनली आपको देखना होगा कि प्रोजेक्ट को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे इसको टाइम पे करवाना है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आपको प्लानिंग पार्ट यहाँ पे देखना है। तो देखिए एजुकेशन में अगर बी बीटेक सिविल है तो आपके लिए बेस्ट होगा ही, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं मतलब एमटेक किया हुआ है सिविल में वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपनी का नेम मैंने बताया ही था, पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ देखिए ऊपर में दिया हुआ है अप्लाई ऑप्शन। इस अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने सीवी को सबमिट करके आप इस जॉब के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया पहला। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे आओगे अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स, इसको नहीं देखना है। इसके बाद मैनेजिंग फाइनेंस ये भी नहीं देखना है। एक है यहाँ पे टेंडर इंजीनियर, ये भी आपके लिए ही है, सिविल इंजीनियर वालों के लिए ही है। तो एक ये मैं मिस कर गया था पहले, अब आपके लिए यहाँ पे 3 जॉब अवेलेबल हो गया है। टेंडर जॉब वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली आपको टेंडर बनाना आना चाहिए, टेंडर को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आना चाहिए, उसके सारे प्रोसीजर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिडिंग और सबमिशन ऑफ टेंडर कैसे करना है वो सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए यहाँ पे। और सिविल इंजीनियर वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिविल में आपका बीई और बीटेक होना चाहिए, तब आप जाके इसको अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ जैसे ही ऊपर आओगे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको अप्लाई करके अपने सीवी को सबमिट कर सकते हो। तो ये एक हो गया टेंडर इंजीनियर के लिए। उसके बाद और एक ओपनिंग यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 2 में जाइएगा। पेज नंबर 2 पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सबसे नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे देखिए इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो ये इंजीनियर चाहिए साइट इंजीनियर, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहां से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 3 साल का होना चाहिए। और आपको बेसिकली मैंने इसको पढ़ के देखा है, आपको साइट रिलेटेड सारे चीजों को संभालना है। साइट पे कोई भी इश्यू आती है उसको हैंडल करना है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो वो आपको संभालना है। बेसिकली आपको ट्रांसपोर्टेशन और रोड हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इस डिपार्टमेंट में ही भेजा जाएगा और इसी डिपार्टमेंट में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। आपका बीई बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और अगर आप एमटेक भी किए हुए हो कंस्ट्रक्शन में तो चलेगा।
और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किए हुए हो तो भी चलेगा, और अगर आप डिग्री किए हुए हो निकमर से तो भी चलेगा। तो 3 इयर्स का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तब जाके आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है। वरना अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई जरूर करना यहाँ पे, क्या पता आपके लिए इंटरव्यू का कॉल आ जाए। ठीक है, तो बी बीटेक यहाँ पे सिविल और डिप्लोमा वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा वाले और सिविल वाले दोनों ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है डिप्लोमा वालों के लिए। तो ये 3 वैकेंसी निकाली गई है बेसिकली, एक साइट इंजीनियर के लिए, एक हो गया टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और एक हो गया टेंडर इंजीनियर के लिए। तो ये तीनों ही सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकाला गया है, इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। ये सारे चीजों का मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से डायरेक्ट इन सब पेज पे आप आ सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बाय टाटा जय हिंद।